जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। प्यारे भक्तों, राहु की तूफानी पारी शुरू, आर या पार। ये फल तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए बताया जा रहा है कि अब जो है राहु 25 जनवरी से और 5 दिसंबर तक 2026 जबरदस्त पारी खेलने वाले हैं। तुला राशि और तुला लग्न वालों के भाग्योदय का ये शुभ समय आ चुका है। प्यारे भक्तों, आज ये वीडियो जब बन रहा है, आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के एक दिन पहले जो जबरदस्त घटना घटी है, ये पगड़ी आपको दिखाई दे रही मेरे पास सर पे। ये स्वागत हुआ है श्री गाय वाले हनुमान जी का एक गौ कथा में। श्री हनुमान जी भाव के भूखे हैं और जब उनका स्वागत किया गया तो ये बसंत पंचमी को ईश्वर की कृपा से इतनी बारिश और इतना बढ़िया मौसम बन गया कि उत्तराखंड में कई सालों में जो है इस तरह की बर्फबारी हुई है, पूरा वातावरण ही बदल गया है। तो ये मैं कृपा मानता हूं सभी देवताओं के 33 कोटि देवता प्रसन्न हो गए और गाय वाले हनुमान जी की कृपा बरस रही है उत्तराखंड पे। तो ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं खुशखबरी, ये पूरे भारत के लिए है, पूरे विश्व के लिए, कि अब गाय वाले हनुमान जी जाग चुके हैं और गौ माता के लिए बहुत जल्द ही बहुत अच्छा फैसला भारत सरकार लेके आएगी। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? राहु की पारी के बारे में हम कह रहे हैं कि 25 तारीख से क्या होने वाला है। जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो उससे पहले ही संकेत मिलने आरंभ हो जाते हैं। वो संकेत आज बसंत पंचमी को मिलने शुरू हो गए। कड़ाके की ठंड है, इसलिए आपको ये जैकेट दिखाई दे रहा है। इसके बगैर हम आपका ये वीडियो नहीं बना सकते, इतनी ठंड है उत्तराखंड में। बहुत सालों में ऐसा शानदार मौसम हमने कभी बचपन में देखा था कि अब देखने को मिला है श्री गाय वाले हनुमान जी की असीम कृपा से। और पूरे भारत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बसंत पंचमी की और इस नव वर्ष की 2026 की, जिसके जो है राजा हैं सूर्यदेव और मंत्री हैं श्री हनुमान जी, मंगल ग्रह। तो ये कैसा कैसा फल होगा राहु का, और राहु आपके पंचम घर में है। अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे चतुर्थ घर की सुख भाव में, जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ था, लेकिन आज की चर्चा हमारे पंचम घर की है, क्योंकि पंचम घर भी उसी से संबंधित है। वह भी जो है शनि का घर है और ये जो है राशि पड़ती है कुंभ राशि का ये है। और उससे पहले मकर राशि का हम बता रहे थे, मकर तुला का मकर यानी 10 नंबर लिखा है जहां पे चतुर्थ घर सुख भाव। अब हम पंचम घर की व्याख्या करेंगे आज और बताएंगे कि किस तरह से राहु धमाल मचाएगा, किस तरह से राहु आपके जीवन को नैया को बदल देगा, कैसे आप पार लगोगे। प्यारे भक्तों, शतमिषा नक्षत्र 25 तारीख से शुरू हो रहा है, तृतीय चरण में राहु का कदम। ये इसकी राशि बनती है कुंभ और कुंभ के मालिक हैं शनिदेव, यानी कि ये नक्षत्र दोनों पे प्रभाव करता है, शनिदेव पे भी और राहु पे भी। राहु का तो नक्षत्र है ही, लेकिन कुंभ राशि के वजह से जो है ये शनि का भी प्रभाव इसमें होता है। और शनि का ही ये घर है पंचम घर, शिक्षा, एजुकेशन, संतान, पार्टनरशिप और आपके जो है प्रेम संबंधों का ये घर है। तो यहां पे आपको अद्भुत तरक्की मिलेगी। बच्चे ऐसे ऐसे कंपटीशन पास करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। राहु आपका अच्छा होना चाहिए, बस फिर देखो कैसे नैया पार लगाता है। एक दूसरी चीज, राहु भय और भ्रम फैलाता है। जो सच्चा इंसान होगा, सत्यनिष्ठ होगा और ईमानदार होगा, उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप अपना संकल्प लेकर के चलिए, आपको जो है आपके ग्रह और शनिदेव आपको रास्ते देंगे, क्योंकि शनि जो है सत्य के साथ है, असत्य वाले को तो शनि भयंकर दंड देता है। ये ध्यान रखिएगा। शनि किसके साथ देता है? न्याय का साथ देता है, इसीलिए न्यायकारी ग्रह कहते हैं शनिदेव को। और कर्म फलदाता, यानी कि जैसा कर्म करोगे शनि वैसा ही फल देगा, कभी नहीं माफ करेगा आपको। गलत फहमी में मत रहना कि हम गलत काम कर देंगे तो शनि हमें बख्श देगा, कभी नहीं बख्शेगा।
जब शनि का डंडा घूमेगा तो सातों आसमान दिखाई दे देंगे, तारे जमीन पर टूटते हुए दिखाई दे देंगे। इसलिए कोई भी गलत काम करने से पहले ये ध्यान दे दे कि शनिदेव एक एक चीज का बदला लेंगे। कभी किसी के साथ अन्याय न करें, सतमार्ग पे रहें, सत्य और धर्म के साथ रहें, अडिग रहें, अखंड विश्वास आपके मन में होना चाहिए और भगवान के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए। तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आप जो है आपने मार्ग से हट जाओगे और आपको विजय श्री प्राप्त नहीं होगी। देर से होगी लेकिन आप सफल होगे, क्योंकि सत्य को काफी समय लगती है। झूठ और फरेब तो 2 मिनट में जो है अपना काम कर देता है और अच्छे अच्छे सच्चे आदमी को झुकना पड़ता है। वही काम राहु कर रहा है। राहु क्या है? छल कपट। राहु क्या है? राहु है धुआं। और शनि क्या है? शनि है न्यायाधीश। दोनों में बहुत अंतर है। एक को जो है सही रास्ता पसंद है, एक को छल कपट और फरेब पसंद है। लेकिन शनि के भाव होने की वजह से राहु हिचक जाता है। जो शनि के मार्ग पे चलेगा उसको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए सत्यनिष्ठ रहिए, सदमार्ग पे चलिए, किसी गरीब को मत सताइए, किसी पक्षी जीव जंतु की हमेशा मदद करें तो आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे भक्त हैं जो हमेशा चींटियों को जमाते हैं, उनको कुछ न कुछ डालते रहते हैं और कुछ पक्षियों को देते हैं। क्या वो पक्षी उनको दे रहा है कुछ? क्या वो पक्षी उनका हल लगाएगा? क्या वो गाय, जो गाय दूध नहीं देती उसकी सेवा करते हैं? उसकी नहीं, मतलब के लिए तो सारे लोग जो दूध देने वाली गाय की सेवा करेंगे कि हम बहुत बड़े गौ सेवक हैं। लेकिन मैं उस गौ सेवक को मानता हूं जो उस गाय की सेवा करेगा जो गाय दूध नहीं देती, जो गाय दर दर की ठोकर खा रही है। आज गाय वाले हनुमान जी उसके साथ खड़े हैं। आज जो जागृत हो गए हैं और मैं सचेत करता हूं आप लोगों को कि आप गौ हत्या के लिए और गौ को तड़पाना बंद कर दीजिए। विशेष करके उत्तराखंड में गाय के साथ बर्बरता की जा रही है और बहुत ही गंदा सलूक किया जा रहा है। मैं बखान नहीं करना चाहता। तो कल की घटना मैं बता रहा था कि कैसे गाय वाले हनुमान जी प्रकट हुए। गौ कथा में गए। ये जो है चिपल घाट करके एक जगह है, वहां पे जौड़ पानी एक स्थान है जहां पर गौ कथा चल रही थी और प्रसिद्ध गौ कथा वाचक जो है गोपाल मणि जी के सुपुत्र, उनका नाम मुझे पता नहीं है, वो गौ कथा कर रहे थे। अंतिम चरण था, केवल उनका स्वागत होना बाकी था। तब जो है गाय वाले हनुमान जी प्रकट हुए और गाय वाले हनुमान जी का क्रोध इतना भयंकर क्रोध था क्योंकि गायों का सलूक देख करके हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए। एक महिला ने श्री हनुमान जी को पहचान लिया और उन्होंने जो है श्री हनुमान जी के गले में जो है फूलों की माला डाली और हनुमान जी को पैर पकड़ करके मना लिया। तो दयालु हैं, दीन दयाल हैं गाय वाले हनुमान जी, मान गए और सबको वरदान दे दिया। आज बसंत पंचमी के दिन उन्हें जो है दिखा दिया पूरे उत्तराखंड को कि जो है सारे 33 कोटि देवता श्री हनुमान जी उनके साथ हैं और आप सत्य धर्म की रक्षा के लिए सब संकल्प लेकर के एक राह पे आ जाओ। प्यारे भक्तों, मैं श्री गाय वाले हनुमान जी की कथा आपको सुना रहा था। इससे पहले क्या घटना घटी है? जैसे ही गाय वाले हनुमान जी जो है पंडाल में गए तो जो स्वागत करता थे वे पहले ब्राह्मणों के स्वागतों के लिए उन्होंने बहुत सारी मालाएं जो है अपने हाथ में रखी हुई थी और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो उनके हाथ से 3 मालाएं जो है जमीन में गिर गई। वही घटना हो गई जो मेहंदीपुर में घटी थी। मेहंदीपुर में मेरे हाथ से श्री गाय वाले हनुमान जी की गुलाब के फूलों की माला अपने आप गाय के चरणों में गिर गई थी। आज हम एक गाय की सेवा करते हैं। गाय वाला हनुमान जी हमारे साथ साथ थे और हनुमान जी के साथ साथ एक देवता नहीं 3 देवता खड़े हो गए। भैरवनाथ जी खड़े हो गए, प्रेतराज सरकार भी आ गए। ये मेरा मानना है। अभी भविष्य में पता चलेगा कि वो 3 थे कौन। इतना तो सत्य है कि गाय वाले हनुमान जी उसमें एक थे, बाकी उत्तराखंड के देव थे
या कोई मेहंदीपुर बालाजी महाराज के सहयोगी थे, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो प्यारे भक्तों, हनुमान जी का परिचय पाने के लिए आपको जो झूठे प्रपंचों को रचने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं चेतावनी देते, स्वयं बता देते। और उसके बाद श्री गाय वाले हनुमान जी प्रसन्न हुए। चलिए आते प्रसंग पे, राहु के नक्षत्र की बात कर लेते, सतमिश्रा नक्षत्र की। ये तो हमने गाय वाले हनुमान जी का किस्सा सुना है, आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके ऊपर गाय वाले हनुमान जी की कृपा है। आप गौ सेवा करिए, सच्चे मन से करिए, पक्षी सेवा करिए, संत सेवा करिए, लेकिन उसमें आप अपना स्वार्थ मत ढूंढिए। इसलिए नहीं करनी है कि मुझे दूध देगी, इसलिए नहीं पक्षी का सेवा करना है कि वो पक्षी को तुम मारोगे, उसका मांस खाओगे, नहीं, वो भगवान के अंश है। वो पक्षी मेरे लिए जो है मेरा हल नहीं चलाता है, मेरे बर्तन नहीं धोता है, वो मेरे कोई काम नहीं करता है, लेकिन हम उसमें भी प्रभु का अंश देखते हैं। तो इसीलिए राम जी की तीसरी भक्ति, नवदा भक्ति को पढ़िए। तीसरी, चौथी या पांचवी कोई भी भक्ति जो सबरी को उन्होंने दी है, उन्होंने कहा कि सकल राममय जानी, इस शब्द को अर्थ निकालिए रामायण में, पढ़िए जरा गौर से। सारे जगत को जो राममय जानी, वो भक्ति ये कहती है कि आप केवल मतलब के लिए किसी का जो है सेवा मत करिए, सेवा निष्पक्ष भाव से करिए, तो आपको परमात्मा जो है सामने खड़े मिलेंगे। प्यारे भक्तों, सतमिश्रा नक्षत्र की हम बात कर रहे थे। सतमिश्रा नक्षत्र का प्रतीक है कदम का पेड़, और ये कदम का पेड़ जो है भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जहां भगवान कृष्ण ने जो है अनेक लीलाएं रची, राधा जी के साथ बांसुरी बजाई, और अनन्य लीलाओं का उल्लेख जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं में आता है। तो यहां पर भगवान का आशीर्वाद मिलता है इस नक्षत्र में भी। और ये नक्षत्र 24वां नक्षत्र है, 27 नक्षत्र होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि शनि का प्रभाव और राहु का प्रभाव इसमें जबरदस्त होता है। जो भय भ्रम में नहीं रहेगा, अपनी एकाग्रता से काम करेगा, वो सफल हो जाएगा। और जो भयभीत हो गया, डर गया या गलत शिकार हो गया, तो उसका मैं कह नहीं सकता। लेकिन जिसने सत्य निष्ठा से काम कर लिया इस दौरान, तो वो आर नहीं बल्कि पार हो जाएगा, और उसका बेड़ा पार हो जाएगा। प्यारे भक्तों, इस समय राहु अपनी तूफानी पारी खेलेगा। जो काम कभी राहु ने नहीं किया, वो करके दिखा देगा। दोनों तरह से जिनका राहु बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे परिणाम, शनिदेव आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आप आगे बढ़ जाओगे। आपका काम अवश्य बनेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रोक दे, जबरदस्त फल मिलेगा। हाँ, राहु किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस लगन में बैठा है, इसे चेक करना मत भूलिए। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया और कई वीडियो में बताता हूं कि केवल जो राशि से फल नहीं निकलता, लगन से भी चेक करिए। क्या आपकी तुला राशि और तुला लगन है, या आपकी तुला राशि या लगन कोई और है, तो भी फर्क होता है। या आपकी लगन तुला है, राशि कोई और है, तब भी अलग अलग फल होंगे। हाँ, लगन से जो देखोगे 65% आपको फल मिलेंगे, राशि से दोगे तो 35% फल, 40% फल गोचर के मुताबिक आपको मिलेंगे कि गोचर में क्या राहु की स्थिति है, क्या शनि की स्थिति है, क्या जो है राहु और केतु की स्थिति है। केतु के ऊपर आते तो केतु जो है आपके लाभ स्थान में, आपको भगवान की भक्ति में जो है आप जुट जाओ और निस्वार्थ सेवा करो, आपका बेड़ा पार कर देगा केतु, आपको 7वें आसान पे चढ़ा देगा केतु। और राहु आपको बाल बांका नहीं करेगा, बल्कि आपकी पूरी मदद करके आपको ऐसा ज्ञान दे देगा कि आप उसी सद्मार्ग से अपने सारे काम निभा लोगे। जिन प्यारे प्यारे भक्तों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है, या जो नए व्यूअर हैं, वे प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्यारे प्यारे कमेंट जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर देते हैं, उसी प्रकार से देने का आप कष्ट करें। अपने इष्ट देव का नाम लिखें, अपनी कुलदेवी का नाम लिखें, और अपने प्यारे भगवान का नाम लिखें। इससे जो है आपकी जय जयकार परमात्मा तक पहुंचती है। जितनी बार आप उनका नाम लोगे, आपको जो उनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी। हमारे वीडियो में तो केवल एक बार आपने लिखना है, ज्यादा ज्यादा कोई 2 बार 4 बार 10 बार लिखेगा, उसकी भक्ति के ऊपर आधारित है। लेकिन आप दिन में कम से कम 108 बार उनका जप करिए। किसी भी तरह
खाते पीते सोते उठते बैठते आप उनको याद करिए, आपसे कहीं दूर नहीं है आपके कुलदेवी, आपके कुलदेवता, आपके पितृ, तो आपको उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। प्यारे भक्तों, गाय वाले हनुमान जी आज उत्तराखंड में विराजमान है और उनके अनेक चमत्कार होते जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे चमत्कार के वीडियो जो हमारे आ रहे हैं, एंड स्क्रीन में भी हमारा ये वीडियो है जो 5 मंजिल से लड़की गिर गई और उसको श्री गाय वाले हनुमान जी ने कैसे जीवित किया। ये अद्भुत चमत्कार है, ऐसा चमत्कार शायद ही भारतवर्ष में कहीं पर हुआ होगा। ये सच्चा है, सच्चा वीडियो है। जाकर के कोई अगर जान देखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फोन करें, हम उस स्थान को भी बताएंगे और उनसे भी मिलवाएंगे, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप एंड स्क्रीन में देखिए। इसके साथ 8 फिल्म अवार्ड जो है फिल्म डायरेक्टर नीलेश मालिकर को मिले। इसके अलावा कई चमत्कार हनुमान जी रोज कर रहे हैं, जो है उनके छोटे मोटे चमत्कारों को हम व्याख्या नहीं करते। हर दिन कुछ न कुछ चमत्कार, जैसे मैंने अभी बताया कि अद्भुत जो है प्रकृति का खेल उत्तराखंड में श्री हनुमान जी ने किया है। और ऐसा ही जो है आनंदमय वातावरण उत्तराखंड में रहे, सबकी सुखदता के लिए, पूरे भारतवर्ष की समृद्धि के लिए जो हम प्रार्थना गाय वाले हनुमान जी से करते रहेंगे। पशु पक्षी की सेवा, गौ सेवा, विशेष करके उन गायों की सेवा होगी जिनका कोई नहीं है, जिनको लोग वनों में भेज देते हैं, बांध देते हैं पेड़ों पे, मुंह तक बांध देते हैं। इतना दुष्कर्म तक हो रखा है, लोगों की इतनी गंदी हरकतें हैं ताकि उन्हें बाघ खा ले। आप बताओ, कसाई तो एक बार छुरा चलाता है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी तो उत्तराखंड की बर्बादी का दिन आ रखे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं जब प्राकृतिक घटना हो रही है, लेकिन अब गाय वाले हनुमान जी जाग गए। ध्यान रखना, किसी की हालत न बिगाड़ दे, तो इस चीज का विशेष करके ध्यान रखें। गाय वाले हनुमान जी का यह वीडियो पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने का काम करें। और जिन भक्तों की कुंडली का दोष है, आप अपने ज्ञानवान ज्योतिषी से जरूर चेक कराएं। हमें अच्छा लगता हो तो आप हमारे से भी समय लेकर के आप जो अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। और अपने किसी भी जानकार से, किसी ज्योतिषाचार्य से जो अपने कुंडली का विवेचन अवश्य देखिए। राहु की स्थिति देखिए, शनि की स्थिति देखिए, फिर जाके आप ये प्रेडिक्शन कितनी सही बैठती है, तब इसका आंकलन आपको मिलेगा। वर्ष फल भी मिलेगा और गोचर का फल भी मिलेगा, और राहु की पूरी स्थिति कुंडली में कैसे कैसे आपके जीवन पर रहेगी उसके बारे में परिणाम आपको मिलेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय गाय वाले हनुमान और जय हो शनिदेव।